आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स और पीवीआर की। पहले आईएक्स की बात कर लेते हैं। लास्ट एनालिसिस में हमने कहा था कि यहाँ पे एक करेक्शन हो रही है। ये पहले नीचे एक बार जाके करेक्शन पूरी करेगा, फिर यहाँ पे एक अपसाइड आएगा और ये अपसाइड इस टॉप को जो 124 लेवल से उसको क्लियर करेगा और यहाँ से एक और डाउन साइड फिर से आएगा। यहाँ पे हमने नेक्स्ट 3 लेयर जो वेव्स है वो डिस्कस की थी। आज अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो हम इस लेवल पे थे। यहाँ से पहले एक वेव नीचे आई है, तो वो इस इम्पल्स के लिए एक इम्पल्स हमें मिल गया। ये बीच में हमारा करेक्शन था। तो ये जैसे ही ओवर हुआ, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वेव आपकी ऊपर की होगी और इस टॉप को ब्रेक करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये टॉप था, ये टॉप इसके बाद ब्रेक हुआ और फिर हमें जो नेक्स्ट वेव थी वो डाउन साइड की थी। और यहाँ पे आपको एक और वेव मिली है जो डाउन साइड इस पॉइंट के नीचे चली गई है। तो हमने 3 वेव डिस्कस की थी और तीनों यहाँ पे हो चुकी हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेव लगी थी ए। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये करेक्टिव लग रही है और यहाँ पे आज 100% रिट्रेसमेंट हो गई इसकी। तो ये इम्पल्सिव वेव नहीं है, ये करेक्टिव वेव है। तो ये हमारी सेकेंड वेव बन गई बी वेव। और यहाँ पे ए बी सी स्ट्रक्चर होता है, तो सी वेव मिलने के बाद हमें एक और फॉल मिला है। और मिनिमम टारगेट होता है जो इस जो ये लो होता है उसके नीचे जाता है, वो चली गई है। अब आगे हमें देखना पड़ेगा कल क्या होता है। तो हम ये हमारी अर्लियर एनालिसिस थी जो अभी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्सपैंडिंग फ्लैट। एक्सपैंडिंग फ्लैट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सपेंशन हो जाती है। जो सी वेव होती है उसका हाई ए वेव से ऊपर होता है और उसका जो बॉटम होता है वो ए वेव के नीचे होता है। तो एक एक्सपैंडिंग स्ट्रक्चर होता है। ओवरऑल ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसके लेफ्ट साइड से आपके पास एक और एक वेव है जो डाउन साइड की है। उसी का ये फॉलो मतलब जो मूव है आपको मिल रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट, अभी या तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वेव है हमें यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला तो हमें और नीचे की ओर वेव मिलता जाएगा, इसमें नीचे और डाउन में मिलता जाएगा। ओवरऑल अगर डिमांड जोन की बात करें तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यहाँ मिल रहे हैं 122 पे। 122 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये 5 मिनट का चार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड जोन आपका 121.85 पे है। और फिर आपका नीचे एक और डिमांड जोन है जो है 121.05। तो नीचे एक डिमांड का एरिया है जहां से एक बार प्राइस अगर समझ लीजिए इस फॉर्म में आता है, वो आप वहां से बाई अपॉर्चुनिटी लेके फिर से हम इस टॉप की ओर प्रोसीड करेंगे। ऊपर अगर आप डायरेक्टली गए तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। आज हम आप देखेंगे यहाँ पे जो सी वेव आई थी तो उसका जो टारगेट था वो ये क्यों था, क्योंकि यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन था। ये हमारा सप्लाई जोन मार्क था यहाँ पे, वहीं से प्राइस रिवर्स हो गई। अगर समझ लीजिए प्राइस इसको ब्रेक करते तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास हो जाता है 125.45, जहाँ पे भी एक फ्रेश शॉट हुआ है। तो ये है शॉर्ट टर्म व्यू। अगर हम इसको हम 15 मिनट में एक बार चले जाते हैं चार्ट में, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है, हमारे पास ये एक इम्पल्स था। उसके बाद हमें ये एक करेक्शन मिला और फिर से एक मूव मिला। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन थी। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला तो और फॉल आएगा। तो यहाँ पे वो करेक्टिव स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है, वो है ए, ये बी और ये सी। ओवरऑल हमारे पास ये इम्पल्स था। अब हमें ये एक इम्पल्स मिल रहा है। अब इस स्ट्रक्चर जो है वो या तो वो ओवरऑल इस जो ये वाली इम्पल्स है बड़ी वाली, उसका ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। और जब ये ओवर होगा यहाँ पे हमें एक और इम्पल्स मिल सकती है जो इस टॉप को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ये 3 वेव स्ट्रक्चर होता है। ये पहला इम्पल्सिव स्ट्रक्चर, फिर हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल रहा है और ये मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये इस पॉइंट के नीचे भी ब्रेक कर सकता है क्योंकि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर इस पॉइंट को जो लो है हमारा, तो उसको भी ब्रेक कर सकता है और फिर यहाँ पे एक टॉप की साइड अप मूव भी देगा। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं, ये हमारी आईएक्स की एनालिसिस है। तो हम अब पीवीआर की बात करते हैं। तो पीवीआर की लास्ट एनालिसिस में हमने पहले क्या कहा था कि ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे क्योंकि नो डाइवर्जेंस है तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से इस अपसाइड को मतलब पॉइंट इस जो ये
टॉप है उसके ऊपर एक बार प्राइस फिर से जाएगी, और फिर क्योंकि हमने आगे डिस्कस किया था ये ओवरऑल एक इस बैंड जो हमने पैरेलल चैनल बनाई है उस पॉइंट पे आ चुका है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक पुल बैक जरूर आएगा। जो हमने बोला था कि क्योंकि यहाँ एबीसी स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके बाद एक पुल बैक आएगा, और हमने ये बात की थी उस पुल बैक के बाद अगर ये जो पुल बैक साइन बनाया था, ये पुल बैक के बाद हमें देखना है कि हमें अपसाइड वाला स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं। तो अगर आज का पॉइंट देखें, यहाँ पे एक बार आज गैप अप हुआ, हम इस पॉइंट पे थे, एक बार स्टॉप को ब्रेक किया, और फिर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग फॉल इसने दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखें तो एक डाइवर्जेंस है, ये 5 मिनट के चार्ट में डाइवर्जेंस है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला था कोई डाइवर्जेंस नहीं, तो एक बार अपसाइड जाके जो डाइवर्जेंस आएगा वहां से ये फॉल आएगा। अब ये फॉल आया, अब ये जो एक अपसाइड आया है, और तो अभी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये अपसाइड, ये मुझे करेक्टिव ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये एक बार नीचे की ओर ब्रीच हो गया है, तो मुझे ओवरऑल ये एज ऑफ नाउ तो ये करेक्टिव लग रहा है। बट करेक्टिव मूव ऐसा नहीं होता कि इस स्टॉप के ऊपर तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते इसको, ऐसा नहीं होता करेक्टिव की इसके ऊपर, क्योंकि अभी भी मैंने दिखाया कि जो करेक्टिव वेव है वो टॉप भी ब्रेक कर सकती है और बॉटम भी ब्रेक कर सकती है। तो जब ये वेव पूरी होगी इसके बाद नेक्स्ट वेव डाउन साइड की ओर है, और हमें अभी टॉप पे बाय नहीं ढूंढना, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये लेवल है 1455 टू 1453, तो इसी एरिया में हमें डिमांड जोन मतलब इसी एरिया में बाय ढूंढना है, जहां से हमें इसको टॉप को टारगेट करना है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये स्ट्रॉन्ग सब मतलब रेजिस्टेंस है, ये टॉप का एरिया 1500 का एरिया, और बट बॉटम में अगर मैं इसको रिमूव करूं, ये जो एरिया है यहाँ पे ये एक डिमांड जोन का एरिया है, तो यहाँ से हमें बाई स्ट्रक्चर देख मतलब मिलेगा तो हम उसको लेके इस एक बार प्राइस इस एरिया के ऊपर क्लोज कर जाती है तो हमें एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा इस स्टॉक में, क्योंकि ये एरिया एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इस एरिया के ऊपर ट्रेड करना चालू करे और हमें एक पुल बैक ऐसा मिले तो फिर हम ऊपर के टारगेट्स इसमें देख पाएंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ हम इसे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हमें लोअर एंड पे बाई करना चाहिए और अपर एंड पे इसको बुक करना चाहिए। जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा तब हम इसमें नई एनालिसिस करेंगे, एज ऑफ नाउ हमें ये केस लग रहा है इसमें। और एक बार हम मैजडा की जो हमने मैजडा की एनालिसिस की थी वो एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने मैजडा की बात की थी, तो मैजडा उस टाइम 1500 लेवल पे था, 1590 लेवल पे था, और यहाँ से हमने बोला था ये अपसाइड और जा सकता है क्योंकि ओवरऑल एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आप आज का प्राइस देखें तो ये बढ़ता ही जा रहा है, अराउंड 1955 हो गया। इसमें हमें कोई भी सेल सेटअप एज ऑफ नाउ नहीं मिला, तो जो होल्ड कर रहे हैं बाई किया है वो ऑलरेडी होल्ड करते रहे, बट इसमें कुछ फ्रेश आप बाई मत करना, क्योंकि ये कभी भी इसमें रिवर्सल देगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो फ्रेश सेटअप हम आप जो होल्ड कर रहे हैं उसको होल्ड करते रहिए फ्यू क्वांटिटीज, और धीरे धीरे फिर बुक करते रहे, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड नहीं है। आई भी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं, तो कोई डाउट है तो वैसे कमेंट डाल सकते हैं। ये एनालिसिस आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।